वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सैटेलाइट्स में एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, ये अर्थ दिया हुआ है हमारा जिसका मास m है और रेडियस r है, जिसके सरफेस पे एक स्मॉल m मास रखा गया हुआ है। ठीक है, इसको हमें इतनी वेलोसिटी देनी है, ये वी जो लिखा है ना, ये एस्केप वेलोसिटी है एक्चुअली में। तो हमने इतनी वेलोसिटी इस m को दी ताकि वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए स्पेस में जहां पर इस अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल जो इन्फ्लुएंस है वो जरा सा भी जो है इसको इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, या यानी कि ग्रेविटेशनल जो पुल है या ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी तरह बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए। उतनी वेलोसिटी जितनी इसको मिल जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही है, थ्रो विद सच वेलोसिटी वी सो दैट इट क्रॉसेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रीचेज एट इन्फिनिटी। हम लोग यही मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही ग्रेविटेशनल के अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल पाया, फील्ड से बाहर निकल पाया। ठीक है, पूरी तरीके से। तो उतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी भी तो पड़ेगी, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसको वी से शो किया जाता है। अब यहाँ पर निकाला कैसे जाता है, वो यहाँ पर यूज किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस m मास की सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी, वही इन्फिनिटी पे जब ये पहुंच जाएगा m मास, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहां पे उतनी ही होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर कौन कौन सी एनर्जी इसके पास, एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी ui इनिशियली, और एक होगी इसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो ki लिख देते हैं, काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। और वैसे ही जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों जो है बैलेंस कर इक्वल होने चाहिए। यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, उसका फॉर्मूला है -gm/m/r। यहां पर अगर m और इस कैपिटल M के बीच में देखेंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल, इनके बीच में देखो सेंटर से इसके सेंटर की दूरी कितनी है, r की है, रेडियस ऑफ अर्थ की। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -g मास ऑफ अर्थ इंटू में स्मॉल m डिवाइडेड बाई इनके सेंटर की दूरी r। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, यही होगी, बिकॉज इनके बीच में दूरी अभी r की ही है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो एस्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को, वो दे रहे हैं वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mve², बिकॉज स्मॉल m मास को दे रहे हैं। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है, जब वो एक f फाइनल पॉइंट पहुंच गया जिसको हम लोग इन्फिनिटी कह रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एट इन्फिनिटी वो जीरो होती है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, और जब ये यहां पहुंच गया है तब इसमें कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी इन्फिनिटी पे, है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, ये भी जीरो हो गया। तो अब इसी को हम लोग बस इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ mve² इज इक्वल टू gmm/r। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, हमारी जो v एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 2gm/r आ रही है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी आ गया √2gm/r। दैट इज द फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ये। अगर हमने इस m मास को अर्थ के सरफेस से थ्रो किया है तो तब ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर किसी और पॉइंट से थ्रो करेंगे, किसी और हाइट से थ्रो करेंगे, तब कुछ और फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। और फिर से बता दे रहा हूं एस्केप वेलोसिटी क्या है, इतनी वेलोसिटी हम दें उस पर्टिकुलर मास को जो कि अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को पार करके, क्रॉस करके कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर फिर कोई इन्फ्लुएंस ना रह जाए अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड का। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली इन्फिनिटी कहते हैं। अब क्योंकि हमने पाया वी की जो वैल्यू आ रही है एस्केप वेलोसिटी की, वो आ रही है √2gm/r। जनरल केस में जब हम लोग अर्थ के सरफेस से थ्रो कर रहे हैं, इस केस में अगर g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 रखेंगे, और यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। बच्चे कभी भी गलती करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल m रख देते हैं, स्मॉल m इसका मास रहता ही नहीं है, जिसकी हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जिस मास की, उसमें उसका मास रहता ही नहीं है, मास ऑफ अर्थ रहता है कैपिटल m। ठीक है, तो कैपिटल m मास ऑफ अर्थ रखेंगे यहाँ पे, और r जो है रेडियस 64 किलोमीटर वो रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन कभी कभी डेवलप होता है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है अर्थ के सरफेस के लिए वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो एस्केप वेलोसिटी है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। और कभी कभी डायरेक्टली आ भी जाता है छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन हाँ
ये जो वैल्यू है सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए है, इसमें घुमा फिरा के वेरिएशंस किए जा सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अब वैसा ही वेरिएशन कुछ यहाँ किया गया हुआ है। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है m, रेडियस r है, और कहा कि ये जो m मास है अभी h हाइट पे है जो कि r रेडियस के बराबर ही है। अब इसको v वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करना है ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से पूरी तरह बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए। तो वो v कितना होगा, यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं आएगा √2gm/r, यहाँ पर कुछ और आएगा। तो अगेन यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे होगी -Gmm स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में ये पूरा, बिकॉज इस सेंटर से इसके सेंटर की दूरी चाहिए होती है, वो होगी क्या r प्लस r, राइट, -Gmm/r होता है, और नेट r जो है 2r हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है जाके, जहां पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी तरह एस्केप कर चुका होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज अब उसमें कोई वेलोसिटी ही नहीं है, वो बस फ्लोट कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस नहीं हो जाएगा बिकॉज इधर गया तो प्लस हो गया ना, Gmm/2r, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ve की स्क्वायर की वैल्यू आ रही है Gm/r, और ve आ रहा है √Gm/r। तो हमारी एस्केप वेलोसिटी इस बार बदल गई, √Gm/r हो गई। ठीक है, तो √2Gm/r होती है सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए, जब वहां से फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो न्यूमेरिकल टर्म्स में तो कंपेयर कर सकते हो, जो सरफेस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो है √2Gm/r, यानी कि √2 टाइम्स Gm/r ना, √Gm/r, और ये आ रहा है हमारा अभी का एस्केप वेलोसिटी। तो ये जो है क्या है, √2 टाइम्स अभी जो ve निकाला है वो है, तो जो वी ई आ रहा है वो कितना आ जाएगा, VSE अपॉन में v सरफेस ऑफ अर्थ का एस्केप वेलोसिटी अपॉन में √2, और सरफेस में अर्थ v जो होता है वो कितना होता है 11.2 होता है, 11.2/√2 करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी न्यूमेरिकल टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर एस्केप वेलोसिटी कितनी आ रही होगी। तो एक चीज और नोटिस करो कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो घट भी रही है, सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी में ज्यादा देनी पड़ रही थी। ठीक है, जैसे हम लोग एक ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो एस्केप वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम देनी पड़ रही है ताकि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, अपने एस्केप कर जाए अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, एस्केप वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होगी इसको इन्फिनिटी में भेजने के लिए या फिर थ्रो करने के लिए, एस्केप करने के लिए, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, m1 और m2 दो मासेस दिए हुए हैं, और इनके किसी पॉइंट पे इनके लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स जो कि m1 से r1 दूरी पे है और m2 से r2 दूरी पे है, स्मॉल m मास को रखा गया हुआ है, और इसको v वेलोसिटी इतनी देनी है ताकि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए ये पूरी तरह। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे भी अगेन हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यहां पर देखो ये मास m पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो कितना होगा, -Gm/m1 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r1 लेंथ। एक पोटेंशियल इनके बीच में भी होगी इनिशियली, -Gm/m2 अपॉन में r2। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं कितनी, हाफ mv स्क्वायर इनिशियली। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया m मास, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, बिकॉज यहां पहुंचने के बाद वो सिर्फ फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे वो इन दोनों के m1 और m2 दोनों के ग्रेविटेशन फील्ड से पूरी तरह बाहर निकल चुका है, एस्केप कर चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m तो कैंसिल ही हो गया बिकॉज इधर जीरो है ना, तो सब जाके उधर जीरो हो जाएंगे m वाले, स्मॉल m वाले। तो अब देखो क्या बन गया, v²/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो गया Gm1/r1 और ये हो गया Gm2/r2। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। तो इस बार जो v² आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स, और ब्रैकेट के अंदर रहने दो, Gm1/r1 प्लस Gm2/r2। ये हमारा v² आ गया। तो ve की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, √2 टाइम्स
जी एम वन बाई आर वन प्लस जी एम टू बाई आर टू। ठीक है, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी होगा इस बार। ठीक है, और अगेन इसमें भी कहीं भी ये स्मॉल एम नहीं है। अब जिनसे फील्ड डेवलप हो रही होती है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो मासेस रहते हैं। अब ये देखो, एडवांस का क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ईच ऑफ मास m आर केप्ट फिक्स्ड विद सेपरेशन 2l। दो बॉडीज हैं जिनके बीच में दूरी जो है 2l है और दोनों का मास कैपिटल M है। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इनके जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स हैं, इसके मिड पॉइंट पे एक स्मॉल m मास रखा हुआ है। ठीक है, और इसको इस तरफ फेंका गया ताकि परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है v वेलोसिटी से। ठीक है, द ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि पूछा गया हुआ है इन तीनों ऑप्शंस में कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ वी नाम दे देते हैं। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, तो यानी यू आई प्लस के आई शुड बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन देखो ये एल हो गया, ये भी एल हो गया ना, बिकॉज 2l है पूरा, तो m और कैपिटल M के बीच में एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाई एल। यहां हो गई माइनस जी एम एम बाई एल अगेन, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। वैसे ही फाइनली जब ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, एस्केप कर चुका होगा फील्ड को, तब ये हो जाएगा जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी जीरो। तो यहां जीरो लिख दिया हमने। ठीक है, तो m तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या आ गया आंसर, देखो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये दोनों एड अप हो गए ना, तो माइनस टू जी एम बाई एल उधर जाके हो गया 2gm बाई एल। ओके, तो जो वी स्क्वायर आ रहा है फाइनली कितना आ रहा है, 4gm बाई एल आ रहा है, और देयर फोर वी की वैल्यू आ जाएगी, 4 का रूट लेंगे तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और साथ में रह गया gm बाई एल। तो ऑप्शन जो राइट है एस्केप वेलोसिटी का, वो द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज इज 2 अंडर रूट जी एम बाई एल। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। देखो यहां पर अंडर रूट 2 जी एम बाई एल दिया है, वो भी गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन में 4 अंडर रूट जी एम बाई एल दिया है, वो भी गलत है। ठीक है, तो ए और सी गलत है, बी सही है, और यहां डी ऑप्शन होना चाहिए। ये डी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, द एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कांस्टेंट। वो बात भी एकदम सही है, बिकॉज हमने एनर्जी कंजर्वेशन करके ही ये प्राप्त किया है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो किया है वो m मास पे किया है। यहां पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी, वही इन्फिनिटी पॉइंट पे भी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। तो ये ऑप्शन भी एकदम सही है कि एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड डी आर राइट। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।